क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया था पूरा। ठीक है, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, क्या कर रहे हैं, कोई भी एक ग्रुप प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, अच्छा, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई पर्टिकुलर ग्रुप प्रोवाइड कब कर सकते हो? जब किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई करोगे, है ना। जब तक आप किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच का डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप किसी भी दो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, और अलग अलग डिफरेंशिएट अगर नहीं कर सकते तो किसी भी दो ऑर्गेनिज्म को आप कोई भी सेम या डिफरेंट ग्रुप कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का ये भी मतलब होता है, इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग बिटवीन टू डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अरे नोट्स हम बनाएंगे, सुन लो, नोट्स हम बनाएंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जनरली किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो भी डिफरेंसेस है, हम उन्हीं डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन्हीं डिफरेंसेस को स्टडी कर रहे हैं, और उन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, उन्हें अलग अलग पर्टिकुलर ग्रुप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन जो है इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था एपीडी कैंडोले ने। ठीक है, कैंडोले पहले पढ़ा है नहीं? क्या कारनामे किए थे? क्या दिया था? नाम। अच्छा, कुछ और किया था इन्होंने? नाम कुछ रीजन रहा होगा तभी तो नाम आए। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? ये किसका टॉपिक है? ये किसमें इंक्लूड होता है? टैक्सोनॉमी, है ना। टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं? क्या हो? ये टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? जो कलेक्ट करता है इसको, रूल्स को स्टडी करते हैं, इसको रूल्स को, प्रोसीजर्स को, कि किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो हम पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं ना टैक्सोनॉमी, ये टैक्सोनॉमी वर्ड इन्होंने ही दिया, एपीडी कैंडोले प्रपोज्ड द टर्म टैक्सोनॉमी। शायद टैक्सोनॉमी का वर्ड या चौथा 428। टॉपिक खोलने की होती है। तो क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था एपीडी कैंडोले ने। ठीक है, अब एपीडी कैंडोले के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन जो है वो दो टाइप के हैं। एक इंपेरिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा रैशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यही इंपेरिकल और रैशनल क्लासिफिकेशन जो है ये भी अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बट मेजरली अगर हम देखें क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं, तो सिर्फ दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक इंपेरिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा रैशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किसने किया था? एपीडी कैंडोले ने। ठीक है, देखो हेड वाला क्लासिफिकेशन
इसमें लिखो, इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग distinctions between two organisms and assigning them a particular group. ठीक है, फुल स्टॉप। all the groups which have been assigned to a particular organism is generally based on dissimilar characters and all the organisms which have been categorized into a same group are generally based on similar characters. ठीक है, अगला पॉइंट देखो, क्लासिफिकेशन started by APD Candolle. Full stop. According to him, classification are of two types. Classification are of two types. पहला लिखो empirical classification, पहला empirical 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 classification. Second है rational classification. Rational 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 classification. पहला है एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम किसी भी प्लांट के एक्चुअल कैरेक्टर को कभी भी इंक्लूड नहीं करते। मतलब कि जैसे आपके पास दो प्लांट है, ठीक है, आपके पास दो प्लांट थे, ठीक है, इनको ना ही इनके रूट के बेसिस पे, ना ही इनकी स्टेम के बेसिस पे, ठीक है, ना ही इनकी सब ब्रांचेस की बेसिस पे, ऐसे किसी भी फीचर के बेसिस पे आपने इन दोनों ही प्लांट को कैटेगराइज नहीं किया, इन दोनों ही प्लांट को डिफरेंशिएट नहीं किया, ठीक है, बल्कि किसके बेसिस पे किया, इनके नाम के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि इसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा था,
ठीक है, इसका नाम डी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया कि इनका देखो अल्फाबेट्स, कितने अल्फाबेट्स होते हैं? ठीक है, तो अब देखो इनकी नाम के बेसिस पे आपने इन दोनों प्लांट को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, और अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, मतलब कि ए बी सी डी। ठीक है, तो ये जो प्लांट होगा ये किस ऑर्डर में होगा? फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है, इस प्लांट का नेम स्टार्ट हो रहा था किससे? डी से। ये किस ऑर्डर में होगा? फोर्थ ऑर्डर में। ठीक है, अगली बात तो ये ध्यान रखो कि इंपेरिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी प्लांट को डिफरेंशिएट करने के लिए, किसी भी प्लांट को कोई ग्रुप प्रोवाइड करने के लिए हम कभी भी एक्चुअल कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब कि उस प्लांट की मॉर्फोलॉजी या उस प्लांट की एनाटॉमी या उस प्लांट की फिजियोलॉजी के बेसिस पे हम कभी भी प्लांट को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बल्कि किस बेसिस पे करेंगे? उनके नेम के बेसिस पे। ठीक है, और जो उनका नाम होगा, ठीक है, जो उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा, उसी ऑर्डर के बेस पे हम उन प्लांट्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, अगली बात सुनिए। दूसरी बात, जितने भी इंपेरिकल क्लासिफिकेशन दिए जाते हैं, ठीक है, जनरली ये डिपिक्ट कर रहे होते हैं फ्लोरा। ठीक है, आप लोगों ने दो टर्म सुने होंगे, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब और फौना का मतलब एनिमल। ठीक है, अब देखो फ्लोरा का मतलब है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट हो, ठीक है, उन सभी को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट होंगे ये सारे उस एरिया के फ्लोरा को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो इंपेरिकल क्लासिफिकेशन है ये जनरली रिप्रेजेंट किसको कर रहा होता है? फ्लोरा को। ठीक है, हाँ ये बात जरूर हो सकती है कि जो एरिया आपने लिया है, जो एरिया आपने लिया है वो कोई स्मॉल एरिया हो, ठीक है, या कोई लार्ज एरिया हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो अगर मैं ये बोलूं कि फ्लोरा ऑफ हरियाणा, ठीक है, तो फ्लोरा ऑफ हरियाणा का मतलब क्या है कि पूरे हरियाणा स्टेट में जितने भी टाइप के प्लांट प्रेजेंट होंगे, जितनी भी प्लांट की स्पीशीज प्रेजेंट होगी, जितनी भी सब स्पीशीज प्रेजेंट होगी, वो सारे ही सारे प्रेजेंट कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, तो ये जो फ्लोरा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? हरियाणा को। ये सिंपली यही बता रहा है कि हरियाणा में जितने भी नंबर ऑफ स्पीशीज, जितने भी नंबर ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट होगी, जितनी भी प्लांट की वैरायटी प्रेजेंट होगी, ठीक है, वो सारी की सारी वैरायटी रिप्रेजेंट होगी इन फ्लोरा ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो ये तो एक स्मॉल एरिया हो गया। इसी तरह अगर हम बोले फ्लोरा ऑफ इंडिया, ठीक है, तो अब हरियाणा की तरह बाकी जो दूसरे 27 स्टेट्स हैं, ठीक है, वो सारे ही 27 स्टेट्स के जितने भी फ्लोरा होंगे वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, इसमें फ्लोरा ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो कि फ्लोरा जो है ये जनरली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? किसी भी एरिया में प्रेजेंट जितनी भी वैरायटी होगी प्लांट की। ठीक है, ये जरूर हो सकता है कि एरिया स्मॉल हो सकता है या फिर लार्ज हो सकता है। ठीक है, बट वो रिप्रेजेंट हमेशा ही किसी पर्टिकुलर एरिया को ही कर रहा हो। ठीक है, इसी तरह आप फ्लोरा ऑफ एशिया भी लिख सकते हो। एशिया का एरिया इंडिया से बड़ा हो गया। ठीक है, फ्लोरा ऑफ वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड इंक्लूड हो गया। ठीक है, अगला सवाल। तो इसी तरह आप किसी भी मतलब कि इंपेरिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही आसानी से किसी भी पर्टिकुलर एरिया के सारे ही फ्लोरा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो फ्लोरा की जगह क्या यूज हो जाएगा? फौना। ठीक है, तो हरियाणा में जितने भी टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, दिल्ली में जितने भी टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो सारे क्या हो जाएंगे? फौना ऑफ दिल्ली में, फौना ऑफ हरियाणा में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, आप कोई एक पर्टिकुलर स्टेट का ले लो, कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ले लो, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो ये था मेरा एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन। एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन according to this classification, no actual character are considered to assign a particular group to an organism. Rather, they are categorized on the basis of their names. Plants are arranged according to their alphabetical order. Full stop. Alright. Empirical classification generally represents the flora of an area. Full stop. Flora is generally variety of plant species present in a particular area. Full stop. Area, इससे कंटिन्यू करना है पॉइंट को. Area may be small or large. ठीक है. Full stop. एग्जाम्पल है फ्लोरा ऑफ हरियाणा, फ्लोरा ऑफ राजस्थान, फ्लोरा ऑफ इंडिया, अगला क्लासिफिकेशन है रैशनल क्लासिफिकेशन. ठीक है. एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे थे, प्लांट्स को अरेंज कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर
अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, और किसी भी एक्चुअल कैरेक्टर को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और रैशनल क्लासिफिकेशन में हम इंक्लूड किसको करते हैं? एक्चुअल कैरेक्टर को भी, ठीक है। अब इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने भी प्लांट्स को कैटेगराइज कर रहे होंगे वो सारे ही प्लांट्स कैटेगराइज होंगे ऑन द बेस ऑफ देयर एक्चुअल कैरेक्टर। वो एक्चुअल कैरेक्टर कैसा भी हो सकता है, चाहे उस प्लांट की कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे उस प्लांट की कोई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी हो, चाहे इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हो, ठीक है, चाहे उनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हो, चाहे उनकी बॉडी में परफॉर्म हो रहे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर फीचर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, टू क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू रैशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब रैशनल क्लासिफिकेशन जो है यही बहुत सारे टाइप के हैं, तो वेव क्लासिफिकेशन तो अपना अकेला ही था, ठीक है। रैशनल क्लासिफिकेशन जो है ये बहुत सारे टाइप के हैं। पहला है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी प्लांट को कैटेगराइज करने का काम कर रहे हो, किसी भी प्लांट को कैटेगराइज कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्टेन प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्टेन प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? ऑयल, ठीक है। तो ये ऑयल का प्रोडक्शन भी तो एक प्रॉपर्टी तो है प्लांट की, ठीक है। जैसे कि मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड ये किसे हम बोलते हैं? सरसों, सरसों का तेल, ठीक है। कोकोनट, कोकोनट ऑयल भी आता है, ठीक है। ग्राउंडनट, मूंगफली का भी तेल आता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी थी प्लांट की, इन तीनों ही प्लांट की, ठीक है, उस इन तीनों प्लांट को हमने एक कैटेगरी में रखा, एक ही ग्रुप में रखा, ठीक है। उनकी किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे? प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, ठीक है। इसी तरह जूट प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब कि वो प्लांट जिनसे हम क्या बनाते हैं? क्लॉथ्स, ठीक है, कॉटन, ठीक है। कुछ प्लांट से हम क्या बनाते हैं? मेडिसिन। तो उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी हम क्या कर देते हैं? बहुत सारे प्लांट्स को कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे कि टर्मरिक, ठीक है। टर्मरिक में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्राउवोल्फिया, ठीक है, सिंचोना, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एंटी मलेरियल ड्रग बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया? इस मेडिसिन की प्रॉपर्टी के बेसिस पे कुछ प्लांट्स को कैटेगराइज कर लिया, ठीक है। जूट की प्रॉपर्टी के बेसिस पे कुछ प्लांट्स को कैटेगराइज कर लिया, ठीक है। ऑयल की बेसिस पे कुछ प्लांट्स को कैटेगराइज कर लिया, ठीक है। तो कोई भी वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? बहुत सारे प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगली बात सर, दूसरा, इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हो जाते हैं जो एक से ज्यादा ग्रुप में रखे जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल टर्मरिक, ठीक है। टर्मरिक की क्या है? मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, इससे हम मेडिसिन भी बनाते हैं, ठीक है। टर्मरिक जो है स्पाइसेस में भी यूज होता है, तो टर्मरिक को हम कैटेगराइज कर रहे हैं, इसमें क्या है? एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, मेडिसिन भी बन रही है, ठीक है। स्पाइसेस मसाले में भी यूज हो रहा है, ठीक है। कुछ सनस्क्रीन्स में भी टर्मरिक यूज होता है, ठीक है। तो क्या हो गया कि ये
इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इसकी स्पाइसेस प्रॉपर्टी, ठीक है, इसकी कीड में जो हमें सन के रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने की प्रॉपर्टी, ये सारी अलग अलग प्रॉपर्टी है, पर इन तीनों ही प्रॉपर्टी में ये एक सिंगल प्लांट इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन का ये एक ड्रॉबैक रहा है कि हम किसी एक प्लांट को एक ही ग्रुप में, वो जरूरी नहीं है कि कोई एक प्लांट एक ही ग्रुप में मिले, ठीक है, वो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप में मिल सकता है, ठीक है। आगे बात सुनो, तो ये था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये लास्ट वाला पॉइंट ध्यान में रखना कि इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम कुछ प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में भी रख सकते हैं, या कुछ प्लांट्स जो है वो अलग अलग ग्रुप में भी रखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सर्टेन प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्लांट जो है जैसे कि मस्टर्ड है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि मस्टर्ड से तेल ही मिलता हो, और कुछ मिलता है, सब्जियां वेजिटेबल्स, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम एक प्लांट को अलग अलग ग्रुप प्रोवाइड कर सकते हैं, या एक प्लांट जो है वो अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखो ये ना रैशनल क्लासिफिकेशन, according to this classification, actual characters are included, that is plants are categorized on the basis of characters which can be viewed, VIEWED, मतलब कि जो कैरेक्टर हम जनरली देख भी सकते हैं, ठीक है। जो हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे किस तरह से जितने भी प्लांट्स आप देखते हो आसपास, ठीक है, जैसे कि आपने उसी प्लांट को लिया, ठीक है, जो प्लांट अभी यहाँ प्रेजेंट है कोचिंग के बाहर, ठीक है, फिर आपने उसी सेम प्लांट को लिया जो आपके घर के सामने प्रेजेंट था, ठीक है, तो दोनों में जो लीफ का अरेंजमेंट होगा, जो ब्रांचेस के अरेंजमेंट होंगे, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो जो कोई भी कैरेक्टर है ना, हम जल्दी देखकर बता सकते हैं, उन्हें हम व्यूड कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनकी बेस में हम उन्हें अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात, तो ये हम पढ़ेंगे जो हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कि कोई प्लांट, कोई लीफ है, वो अपनी ब्रांचेस पे किस तरह से अरेंज है, उसके अरेंजमेंट को क्या बोल रहे हैं, ठीक है, या कोई फ्लावर है, वो उसके पेटल्स, उसके सेपल्स किस तरह से अरेंज है, ठीक है। तो आप जनरली एक फ्लावर को देखकर ये बता सकते हो कि वो उसमें कौन सा अरेंजमेंट प्रेजेंट है, वो कौन से टाइप का फ्लावर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें आप जनरली देखकर बता सकते हैं, उनको उन प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप प्रोवाइड कर सकते हैं सिर्फ उनके कैरेक्टर्स देखकर, ठीक है, उनकी स्टडी करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हेलो, इसमें प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, जैसे लोग it categorizes the plants on the basis of their certain properties, on the basis of their certain properties. Finish off. Example: oil yielding plants. Oil yielding plants.
ये देखो मस्टर्ड, कोकोनट, ग्राउंडनट, अलाइव जूट प्रोड्यूसिंग प्लांट, कॉटन, ये प्लांट में आओगे, जूट, फिर अगला मेडिसिनल प्लांट, इसमें देखो टर्मरिक, Rauwolfia, RAUWOLFIA, Rauwolfia. It is the largest. It has the largest flower. इसका फ्लावर बहुत बड़ा होता है. फिर Cinchona, CINCHONA, Cinchona. ठीक है, टर्मिन तो सभी ने खाया होगा, जल्दी अलग according to this classification, various plants can be, according to this classification, various plants can be put in more than one group. ठीक है, फुल स्टॉप. एग्जाम्पल टर्मरिक. टर्मरिक समझ लो. It has medicinal property. As well as used as spices. Spices का मतलब मसाला. तो ये था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन. बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन खत्म ही हो जाएगा. ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना और अपने लिए अभी तक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बायोनोमोलॉजी. ठीक है, बहुत सारे रूल्स पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए. ठीक है, आपके पास हमसे आगे तो जो 4 पॉइंट आते हैं, ठीक है, वो 4 पॉइंट टिक कर लेना. ठीक है, मेजर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं. ठीक है, और चलो भाई कॉपी में पीछे ना कुछ नाम लिख लो. इनका ना आपको साइंटिफिक नेम मालूम करना है. ठीक है, देखो पोटैटो, टमाटर, साइंटिफिक नेम मालूम करना है. ठीक है, बैंगन, ब्रिंजल, पी, कैबेज, राइस, wheat, carrot, radish, people, burger,
इसका कोई प्रॉपर इंग्लिश का नाम नहीं है, दोनों को फिकस बोलते हैं, FICUS। क्या लिखोगे? कैट। मिर्ची, हरी वाली मिर्ची। धनिया, रोज, गुलाब, गुड़हल,